अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये देखिए जी, बैंगन का भरता बनेगा आज। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक थी। वो मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, पहले मैंने 2 बैंगन लिए, तकरीबन आधा किलो बैंगन थे। उनको मैंने ऐसे ना जला लिया था। ऊपर चूल्हे के ऊपर कोई भी चीज़ रख के आपने जो है ना, ऐसा स्टैंड सा, तो उसके ऊपर रख के हल्की आंच पे बिल्कुल इसको जो है वो आपने कर लेना है। ऊपर वाली स्किन इसकी बिल्कुल जल जाए। बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं ये वाला भरता बैंगन का। तो आपको इंशाल्लाह जो है वो अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। ये देखें जी, इनको अच्छी तरह जला लेना है। ये तकरीबन आधा किलो के जितने थे, 2-2 करके मैं कर रही थी। और टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन और प्याज, इनको भी ऐसे ही आपने करना है। ये देखिए जी, ये इसका इनको जला के फिर मैंने छिलका उतारा है। बहुत गर्म था लेकिन फिर भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। गरम गरम ही आपने उतारना है, अगर ठंडा हो गया तो फिर नहीं उतरेगा, ये साथ चिपक जाएगा इसके ना। इतना भी गर्म नहीं, यानी कि बर्दाश्त तो होता हो हो जाता है ये देखें उतर जाता है। बहुत ज़्यादा गर्म था ये, तो गरम गरम ही इसका छिलका उतरेगा, ऐसे नहीं उतरेगा ना ये। तो ये साथ टमाटर था, वो भी मैंने ऐसे ही किया हुआ था। ये 2 और थे जो मैं कर रही थी, ऐसे ही जलाने आपने। मेरा बेटा मेरे पास बैठा हुआ था, तो ये देखें जितने जितने आए हल्की आंच पे बिल्कुल इनको आपने ऐसे जला लेना है। इनकी जो स्किन है ना वो आपने कर लेनी है, जला लेनी है। बाद में गरम गरम ही उतारना है आपने ना इसको। ये देखिए प्याज का भी ऐसे ही छिलका आपने ऊपर वाला जलाना है। तो ये टमाटर का भी ऊपर वाले छिलका जला के जो वो फिर उतारना है। इनका जले का जो टेस्ट आता है ना भरते में, वो बहुत मज़े का लगता है। आप वैसे भी उबाल के भी ये टमाटर का छिलका उतार सकते हैं, या वैसे पड़ा होता है फ्रिज के अंदर तो उसका वैसे बर्फ़ बनी होती है तो वो उतर जाता है। लेकिन आपने ऐसे फ्रेश ला के तो फिर उतारना है ना। बैंगन बहुत फ्रेश थे, मज़े के थे, तो मैंने कहा आज बैंगन के भरते की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ घर में। ये देखें कि ऊपर वाला बिल्कुल छिलका जल गया था। फिर तकरीबन इसकी 2-3 लेयर जो होती है ना वो गल गई थी प्याज की ना, नरम हो गए थे प्याज भी और टमाटर भी। ये ऐसे ना, तो बहुत अच्छे का ये जो है ना रेसिपी तैयार हुई थी। ये देखिए टमाटर एक और मैं करी थी, एक हो गया था। और ये लहसुन भी साथ रखा हुआ है। लहसुन को भी आपने ऐसे जलाना है। जो जले का फ्लेवर आता है ना अंदर इसके मसाले के, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है भरते में। देखिए ये भी मैं गरम गरम ही उतार रही थी। इसका कोई नहीं है, टमाटर का जो है वो छिलका वो ठंडा भी हो जाए तो वो उतर जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता, मसला नहीं होता। लेकिन बैंगन का आपने थोड़ा ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ गरम गरम ही उतारना है उसका छिलका, तो बहुत जल्दी उसका उतर जाएगा। और ये सब्ज़ मिर्चें थी, इनका तो छिलका नहीं उतारना है, इनको वैसे ही आपने ना सिलबट्टे के अंदर पीसना है। और ये मसाला मैं बना रही थी, वही प्याज मैं काट के ना डाल रही हूँ जो मैंने जलाया है छिलका जिसका। इसकी 2-3 लहरें जो थी ना, लहर जो होती है, जो परत होती है प्याज की, वो गल गई थी, तकरीबन सॉफ्ट हो गई थी। तो ऐसे ना करके आपने जो है वो इसी के अंदर कर लेना। प्याज कुंडी के अंदर ना आपने करके, तो इसी के अंदर आपने टमाटर करने हैं। टमाटर प्याज, एक टमाटर था, दो टमाटर थे, एक प्याज था, और 5-6
हरी मिर्चें थी जिनको मैंने ऐसे करके किया, और एक बल्ब जो छोटा बल्ब होता है वो था लहसुन का, वो भी जला लिया था। ये देखिए वो भी मैं गर्म उतार रही थी। जले का आपने टेंशन नहीं लेनी, ये जो है कोई नहीं, इसका जायका बहुत मज़े का आता है कि ये जल गया है, ख़राब हो गया, नहीं, ये ठीक है बिल्कुल। आप पकाएंगे तो आपको ना ज़रूर मज़े की लगेगी रेसिपी इंशाल्लाह। ये देखिए, और फिर मैंने ऐसे पीसना शुरू कर दिया था, तो ये मसाला सा बन गया था बहुत, यानी कि ज़बरदस्त मसाला इसका पीस हो गया था इसके कुंडी के अंदर। आपने ग्राइंड नहीं करना है इसको, ऐसे ही करना है, सिलबट्टे के अंदर कर लें, चॉपर के अंदर कर लें। तो ये देखिए मैंने 2 चम्मच भर के घी के डाले हैं, जिससे हम खाना वगैरह पकाते हैं वही चम्मच जो होता है वो डाला है। और वही जो लहसुन अदरक टमाटर और प्याज का मसाला था ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मसाला जो है ना वो इतना भूनना है क्योंकि इसका कच्चापन जो है वो थोड़ा ख़त्म हो चुका है। ये देखिए हम बैंगन कैसे के हो गए थे, इस तरह के बैंगन हो गए थे जब मैंने काटे। इनको भी सिलबट्टे के अंदर आपने पीस के कुट के जो है वो डालना है आपने ना, बिल्कुल मसाला सा बना के ना फिर डालना है। ये मैंने ज़्यादा जलाए नहीं है, जो मोस्टली बनाते हैं ना वो बिल्कुल जला लेते हैं, यानी कि उसका फिर वो उसका छिलका नहीं उतरता, आधा बैंगन जो है वो ज़ाया हो जाता है, छिलका नहीं उतरता। आपने इतना करना है कि सिर्फ ऊपर वाला छिलका बआसानी जो है ना वो उतर जाए और बैंगन ज़ाया नहीं हो। वो जब हम छिलका उतारते हैं ना, जब ज़्यादा जला होता है तो बहुत हो जाता है उसका ना, बैंगन ज़ाया हो जाता है। ये देखें, ये सूखा धनिया मैंने उसी उन्हीं बैंगनों के अंदर डाल रही हूँ। ये नमक मिर्च और हल्दी वगैरह भी, 1 चम्मच कुटी हुई थी मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई, और नमक का 1.5 चम्मच था, हल्दी की आधी चम्मच थी, सूखा धनिया 1 चम्मच था, ज़ीरा 1 चम्मच था। तो वो फिर मैंने बैंगन जो है ना वो कूट के थोड़ी देर तो मैंने फिर मसाले के अंदर डाल दिए थे। मिर्चें वगैरह हर चीज़ जो थी वो इसी के अंदर मैंने ऐड की हुई हैं, डाली हुई हैं। अब दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ मिर्चें ये बहुत कड़वी थी, तो मैंने 5-7 मिर्चें पहले डाल दी हैं जला के। तो मिर्चें मुझे काफ़ी लग रही थी, तो फिर मैंने इसलिए थोड़ी वो रेड मिर्च डाली है। वो देखने में ना वाइट वाइट लग रहा है मसाला, लेकिन मिर्च इसमें पूरी थी सब्ज़ मिर्चों की वजह से ना। और ये बैंगन वैसे तो नहीं खाने थे मेरे बच्चों ने बर्थडे में, तो कह रहे थे मम्मा आलू भी डाल लेना। फिर मैं आलू भी, आधा किलो आलू हो गया, आधा किलो बैंगन थे, तो वो फिर मैंने बाद में डाले। बिल्कुल जब मसाला रेडी हो गया, घी छोड़ दिया उसने, फिर मैंने आलू डाले हैं। ये देखें, आलू जो है ना वो तकरीबन इसको आपने चम्मच हिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये इस तरह सॉफ्ट हो गए थे ना सारा कुछ। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने पानी डाल के रख देना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको भूनना है। इतना भूनना है कि इसका घी निकल आए ना। ये देखिए मैंने ढक्कन देने के रख दिया था ताकि आलू गल जाए अच्छी तरह। और ये देखें, मीडियम से भी स्लो आग जो होती है वो मैंने रखी थी कि दम पे पकें। और ये फिर मैंने बाद में जो है ना वो आधा कप दही डाला था इनके अंदर ना, कि उसके साथ और खटास आए और मज़ेदार बने और मसाला सा तैयार हो जाए। और बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह। सब ने रात को ही तकरीबन ये चटम कर दिया था, यानी कि ख़त्म हो गया था हमारी ये जो कढ़ाई है ना माशाल्लाह से। तो बच्चों ने इतना पसंद किया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। ये देखें, भूनते जाना है। और ये मैंने आग तेज़ कर दी थी, थोड़ा पानी जो था ना मैंने कहा हो जाए, डिज़ॉल्व हो जाए। तो ये देखिए घी ऊपर आ गया था और बहुत मज़े का सालन बना था। आप भी इस तरह ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।